जो वहाँ का माहौल है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में और हमारे पक्ष में बना हुआ है और हम भारी अंतर से श्रावस्ती लोकसभा के चुनाव को जीतने का काम करेंगे अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं टिकट के लिए 1000% आश्वस्त हूँ। साकेत मिश्रा को कैंडिडेट बना के बीजेपी ने पहले से उतार दिया है, तो कितना चुनौती साकेत मिश्रा को हम मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बना है उसी दिन वो चुनाव हार गई। देखिए, हमने पूरा सारा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, सारे बूथ से लेकर सेक्टर तक हमने तैयारी कर रखी है। जो गणित पूछा गया कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया है कि गरीब हमारे साथ है वहाँ का। सबसे आखिर में चुनाव होगा, जब तक कैसरगंज, बहराइच और गोंडा हो चुका होगा तो अब लोग और खाली होंगे। तो जाहिर सी बात है कि तीनों लोकसभा यदि पूरा देवी पाटन मंडल मुझे श्रावस्ती में चुनाव लड़ाने का काम करेगा तो मेरी लड़ाई में हो सकता है कि वहाँ के जो बड़े लोग हों वो कम साथ दें, लेकिन गरीब पूरी तरह से हमारे साथ है, क्योंकि उसको भरोसा है 24 घंटे के अंदर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट करते हैं तो 24 घंटे में सारे लोग श्रावस्ती के अंदर घुसे हुए, पहुंचे हुए, लोगों के बीच में अपीलें करते हुए, हमारा प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को नजर आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही सभी राजनीतिक पार्टियां और पार्टियों के नेता चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से देवीपाटन मंडल के जाने माने समाज सेवी व कौमी एकता की मिसाल जो कहे जाते हैं मसूद आलम खां, यह अपनी दावेदारी श्रावस्ती लोकसभा सीट से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से यह लगातार प्रचार कर रहे हैं, पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। श्रावस्ती में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसभाएं, यात्राएं, जनसंपर्क यह भी मसूद आलम खां कर रहे हैं। मसूद आलम खां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खां साहब, सबसे पहले तो हम आपसे पहला सवाल यही करेंगे, कल अखिलेश यादव जी ने श्रावस्ती लोकसभा सीट से जो है मीटिंग बुलवाई थी वहां के नेताओं को, और जो टिकट की मांग कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ बात हुई? धन्यवाद। सबसे पहले आपके गोंडा पब्लिक पोस्ट के सारे दर्शक को, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने श्रावस्ती लोकसभा के जो लोग प्रत्याशी थे और जो जिम्मेदार थे उनको बुलाया है। हम सब लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया कि मैं लगातार पिछले कई महीनों से लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, गलियों में घूम रहा हूं, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के बीच जा रहा हूं और जो वहाँ का माहौल है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में और हमारे पक्ष में बना हुआ है। देवीपाटन मंडल के मुस्लिम समाज के आप बड़े नेता हैं, इसके साथ ही सर्व समाज के आप चहेते हैं, तो क्या लगता है इस चुनाव में इसका फायदा आपको मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये बताया है कि जो गणित पूछा गया कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया है कि गरीब हमारे साथ है वहाँ का। तो गरीब हर वर्ग का है, गरीब सवर्ण में भी है, गरीब दलित में भी है, गरीब पिछड़े में भी है, गरीब मुसलमान में भी है। तो मेरी लड़ाई में हो सकता है कि वहाँ के जो बड़े लोग हों वो कम साथ दें, लेकिन गरीब पूरी तरह से हमारे साथ है, क्योंकि उसको भरोसा है, वो जानता है कि जब देवीपाटन मंडल में कोई भी मुसीबत आती है तो मसूद खां वहाँ खड़े होते हैं, उनके दुख सुख में खड़े होते हैं। जैसे कोरोना काल आया, गरीबों के घर के चूल्हे बुझने लगे, तो मसूद खां ने आपके चैनल पे, तमाम चैनलों पे ऐलान किया कि किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, और 2.5 महीने तक लगातार दर्जनों वाहन छोटे और बड़े लोगों के घर तक पहुँचे। इसलिए गरीब को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी गरीबों की बात करती है, कमज़ोरों की बात करती है, दलितों, पिछड़ों की बात करती है, पीडीए की बात करती है, और हमने वो सारा काम करके ज़मीन पर बहुत पहले दिखाया है। सर्व समाज में हमने सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान किया है, उनके त्योहारों का सम्मान किया है। हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आया किसी भी मदद के लिए, मैंने उसकी कभी जाति मजहब नहीं पहुंची है, चाहे वो किसी की बेटी की शादी का विवाह हो, किसी की पढ़ाई लिखाई का मसला हो, किसी की बीमारी का मसला हो, किसी को खाने पीने की समस्या रही हो, मैंने बिना जात पूछे अपने घर से किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजा है। तो ये सारी बातें उन लोगों को मालूम है, चूंकि मैं लगातार कई महीनों से चल रहा हूँ। तो सर्व समाज, जिसमें मैंने कहा कि खास तौर से दलित, पिछड़ा और गरीब समाज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और हम भारी अंतर से श्रावस्ती लोकसभा के चुनाव को जीतने का काम करेंगे अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे मिला। आशीर्वाद मिलने की बात आप करें, मीटिंग हो गई, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं टिकट के लिए 1000% आश्वस्त हूँ, चूँकि मुझे लगता है कि जनता बोल रही है, कार्यकर्ता बोल रहा है,
तो जाहिर सी बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहाँ की जनता की आवाज़ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ उन तक पहुँची है, तो वो निर्णय लेंगे और टिकट 1000% में आश्वस्त हूँ कि मुझे दिया जाएगा। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आप भ्रमणशील हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हमने पूरा सारा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। सारे बूथ से लेकर सेक्टर तक हमने तैयारी कर रखी है। हमने सेक्टरों पर किन लोगों की ड्यूटी लगानी है अपने तरफ से, और कौन वहाँ का कार्यकर्ता होगा, मैंने वो तैयारी कर ली है। कौन हमारा जोन प्रभारी होगा, कौन जोन देखेगा, कितनी गाड़ियाँ चलेंगी, कैसे कैसे सभाओं कहाँ कहाँ किया जाएगा, वो सारा ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। मुझे 24 घंटे के अंदर, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट करते हैं तो 24 घंटे में सारे लोग श्रावस्ती के अंदर घुसे हुए, पहुँचे हुए, लोगों के बीच में अपीलें करते हुए, हमारा प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को नजर आएंगे। सर, इसका मतलब पार्टी तो करेगी ही, पार्टी कार्यकर्ता तो रहेंगे, इसके अलावा आपके पर्सनल कार्यकर्ता भी जो हैं वह भी लगे हुए? हजारों लोग लगेंगे। कैसरगंज लोकसभा, बहराइच लोकसभा, गोंडा लोकसभा से हजारों लोग सर्व समाज के हमारे लिए चुनाव लड़ाने के लिए जाएंगे। चूंकि ये इत्तेफाक अच्छी बात है कि श्रावस्ती सबसे आखिर में चुनाव होगा, जब तक कैसरगंज, बहराइच और गोंडा हो चुका होगा तो अब लोग और खाली होंगे। तो जाहिर सी बात है कि तीनों लोकसभा या पूरा देवी पाटन मंडल मुझे श्रावस्ती में चुनाव लड़ाने का काम करेगा। ये वक्त आएगा, ये आपको दिखाई देगा। माना जाए, जैसे चुनौती की बात करें, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है, सत्ता में है 2 बार से लगातार। वहाँ पर साकेत मिश्रा को कैंडिडेट बना के बीजेपी ने पहले से उतार दिया है, तो कितना चुनौती साकेत मिश्रा को आप मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बना है उसी दिन वो चुनाव हार गई। चूँकि उनकी इमेज एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट अफसर के बेटे के रूप में है, वो गरीबों के बीच में नहीं बैठ सकते, वो काउंटिंग के बाद नहीं मिलेंगे। लोगों को मालूम है कि मसूद खां जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं, अगर उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह हम करते हैं तो पूरे देवी पाटन मंडल के छात्रों को बुला करके उन्हें बेहतर से बेहतर सम्मान देते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं, उन्हें से अच्छा खाना खिलाते हैं और उनके परिवार के लोगों को भी बुला के सम्मान करते हैं। किसी दुख सुख पड़ा होगा तो हम हाजिर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को ये विश्वास है कि ये गरीब के बीच में रहने वाला आदमी ये हमारी थाली में बैठकर भी खाएगा, हमारे चौके भी बैठ के खा लेगा, हमारी समस्याओं को घर पे सुनेगा, हमारे घर पे आकर के सुनेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। वहाँ कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो बाहरी हैं और आप देवी पाटन मंडल के हैं। नहीं, हम देवी पाटन मंडल के हैं और मंडल के साथ साथ हम जुड़े रहे हैं। भाई, मंडल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम श्रावस्ती लोकसभा, बहराइच हो, पूरे लोगों से, हर लोगों के दुख सुख में जुड़े रहे, उन्हें बुलाते रहे, उनके यहाँ जाते रहे, आयोजनों में हमारी कनेक्टिविटी कायम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मुझ पर हुआ तो ये भारी अंतर से हमने सीट जीत करके गरीब के बल पर, मैंने कहा गरीबों के बल पर, क्योंकि गरीब वहां हमारे साथ खड़ा है, हम जीत कर समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप साफ तौर से कह रहे हैं कि टिकट को लेकर आप आश्वस्त हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आशीर्वाद यानी कि अगर टिकट दिया तो यह सीट जीत कर आप उनको सौंप देंगे, क्योंकि वजह जो उन्होंने बताई है कि सबसे आखिरी चरण में श्रावस्ती में चुनाव है, उसका भी फायदा मिलेगा। सभी जगह के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के वहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा आपके जो पर्सनल लोग हैं, चाहे सर्व समाज के लोग हैं, वह भी आपके साथ देंगे और सीट जीत जो है निश्चित रहेगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।